उसका नाम है अवैसी जी। डू यू नो हु अवैसी इज इन इंडिया? ये सबसे बड़ा हिंदुओं का चापलूस है। ये सबसर्विएंट, कंप्लिसिट और ईगर टू प्लीज हिंदूज, ये है वो आदमी। इन अदर वर्ड्स, ये है मुसलमानों का अंकल टॉम इंडिया में। अवैसी, दिस इज द काइंड ऑफ मैन ही इज। और आखिरी बात में मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आप मुझे बताएं, एक मुल्क है इस दुनिया में, एक पूरा मुल्क है इस दुनिया में, विच इज बीइंग आर्म्ड, which is being funded by India for simply one purpose. The name of the country is Afghanistan. And there is simply one purpose, कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो और टेररिज्म उधर फैलाओ। जी। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तान के ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की एक से एक बढ़िया इंडिया पर रिएक्शन वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर भी अलग अलग तरह की वीडियो लगाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश सबसे ज़्यादा यही रहेगी कि जो पाकिस्तानी मीडिया इंडिया को लेकर आए दिन, आपको पता ही है उनकी कोई भी ऐसा टीवी शो पूरा नहीं होता जिसमें वो इंडिया का नाम नहीं लेते। तो जो भी इंडिया पर दोस्तों आपको पता ही है इनका जिस तरह का रिएक्शन आता है, वो वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आएँ। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपने देखा होगा, इधर तो भारत के साथ पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया ही था, और उधर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानियों ने अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास दोस्तों आज किसी भी तरह की एयरफोर्स नहीं है। लेकिन फिर भी अफगान दोस्तों पाकिस्तानियों को जिस तरह का जवाब दे रहे हैं, और अब रशिया के साथ उन्होंने एक डिफेंस जो डील की है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देख के किस तरह से कह रहा है कि अफगानों को खासकर भारतीय सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, और सिर्फ भारत अपनी दुश्मनी अफगानों के जरिए निकालना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह जफर हिलाली काफ़ी और तरह की बकलोलियाँ करने में लगा हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी शहरी शहीद के जो कश्मीर फौज को सपोर्ट करते थे, यूके में भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें। अगर हम इन चीज़ों को देखें जी, तो मेरे ख्याल में पहले तो उसको सदारत मिलने ही नहीं चाहिए। और सेकंड ये है कि वो मुल्क जो खुद एक खुला बलूचिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो प्रॉक्सीज हैं, फिर हिंदुस्तान, फिर खारिज, फिर अफगान तालिबान रजीम, उनके थ्रू जो पाकिस्तान में फंडिंग करके जो प्रॉब्लम क्रिएट करे आपके सामने है, अभी कश्मीर में करे, ऐसे मुल्क को सदारत देनी चाहिए। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती ये कौन सी दोगली पॉलिसी होती है। जो मुल्क नॉन टेररिस्ट है, नॉन इंटरफेरेंस कर रहे हैं, नॉन सब कुछ कर रहे हैं, एक मुल्क पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर करके चढ़ाई भी कर देता है। इस वक्त पाकिस्तान का स्टेचर दुनिया में बहुत हाई है। वी आर ए रीजनल स्टेबलाइजर। हम इस वक्त नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। इंडिया टोटल आइसोलेटेड है। पाकिस्तान एक सुपर पावर और ईरान में मेडिएशन करा रहा है, सक्सेसफुल कामयाब साल से किरदार अदा कर रहा है, दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। इसलिए पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं है। Pakistan is not involved, neither we are doing anything. So India alone cannot do anything. वहाँ पर बहुत वो मालिक है जो पाकिस्तान के फेवर में भी हैं। I don't think India will be able to achieve what they want. Actually India को कुछ शर्म आएगी अगर वो ऐसी बात को फ्लोट भी करेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये एक चैलेंज होगा भारत को सदारत मिलना पाकिस्तान के लिए, या फिर अब आलमी मंजरनामा बदल चुका है? देखिए, आप प्लीज एक मिनट के लिए रोक के सोचिए कि ये एक हिंदुस्तानी मुसलमान जो ये कह रहा है वो कौन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अवैसी जी। डू यू नो हु अवैसी इज इन इंडिया? ये सबसे बड़ा हिंदुओं का चापलूस है। ये सबसर्विएंट, कंप्लिसिट और ईगर टू प्लीज हिंदूज, ये है वो आदमी। इन अदर वर्ड्स, ये है मुसलमानों का अंकल टॉम इंडिया में। ये उस आदमी का फेवर सीख करता है हु इज नोन एज द मर्डरर ऑफ गुजरात, मूडी जी। तो आप इसका कहने पे कि ये जाहिर है ये ऐसी चीज कहेगा,
اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈین مسلمز اویسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے 2 منٹ دیں، میں جلدی سے انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں. ایک دو لوگوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں وی انڈین مسلمز آر بینگ کلڈ ٹوڈے لائک وی ور کلڈ ان 1947. ایون آور پرائم منسٹر جوائنز ان the killings of thousands of Muslims in Gujarat. We are treated as third class citizens. ایک اور ہے نعمان اوان، اس نے کیا کہا، جناح was right. We Indian Muslims will have to prove our loyalty to India for the rest of our lives. ایک تیسرا حبیب الحق کیا کہا، RSS is the biggest terrorist camp which is run by India. And Owaisi, we know how much taqwa you have. You are a coward. اب ایسے ایسے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اویسی، this is the kind of man he is. اور آخری بات میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں، ایک ملک ہے اس دنیا میں، ایک پورا ملک ہے اس دنیا میں which is being armed, which is being funded by India for simply one purpose. The name of the country is Afghanistan. And there is simply one purpose کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو اور ٹیررزم ادھر پھیلاؤ. جی تو یہ ساؤتھ ایشیا کا اسرائیل ہے انڈیا، سب سے بڑا دوست انڈیا کا ہے مودی. تو ہم میرے خیال میں وی شوڈ ناٹ لسن ٹو پیپل ہو ہیو آل دیئر لائفز سوٹ کہ وہ چاہتے ہیں کہ RSS BJP جن آسانگ ہندو مہاسبھا یہ سب کو یہ تعریف کرتا ہے یہ اویسی. He's an Uncle Tom. ٹھیک ہے، میرے خیال میں 1 منٹ کے لیے اس کی باتیں نہیں سننا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نجم ثاقب صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، کیا پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے کہ انڈیا اب صدارت سنبھال چکا ہے FATF کی 1 سال کے لیے؟ مجھے تھوڑی سی حیرانی ہو رہی ہے کیونکہ ہم FATF کی بات کر رہے ہیں، جی ہم یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی بات نہیں کر رہے. اور FATF کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون دہشت گردی کر رہا ہے، کون دہشت گرد ہے، اور گرے لسٹ میں ڈالنا یا کسی اور لسٹ میں ڈالنا. اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. ٹیکنیکل لیول کی بات کر رہا ہوں. جی 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 جی. FATF کا پہلا ہے جو مجمع نظر وہ ہے منی لانڈرنگ. دوسرا اس کا ہے ٹیرر فائنینسنگ. بالکل. دہشت گردی کا ہونا اور دہشت گردی کو فائنینس کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. تیسرا ہے اس کا WMD جو ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے اس کی فائنینسنگ کرنا. یہ 3 اس کے آبجیکٹیوز ہیں. دوسری بات آپ نے پوچھی ہمیں گھبرانا چاہیے، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. وہ اس لیے کہ ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ UK جو ہے وہ صدر ہوگا اس کا 1 سال کے لیے، اور ایک وویک اگروال نام کے جو ہے انڈین وہ اس کے نائب صدر ہوں گے 1 سال کے لیے. جس طرح یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں وہ 2-2 3-3 سال کے لیے ہوتے ہیں، ممبر بنتے ہیں. کیا کر لیں گے؟ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ FATF کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق چلے گا. ٹھیک ہے. اس میٹنگ میں جس میں یہ فیصلے ہوئے ہیں 2-3 اہم فیصلوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور پھر آخری بات کروں گا پاکستان کے بارے میں. اس میں انہوں نے سٹینڈرڈ بڑھانے کی بات کی ہے کہ FATF کے سٹینڈرڈ جو ہیں ان کو ہائی کریں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گرے لسٹ وغیرہ جو ہے اس کو آپ ذرا اور تھوڑا سا فول پروف کریں، اس کے حساب کتاب ٹھیک کریں. اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے الجیریا اور نمیبیا کو گرے لسٹ سے نکال دیا ہے اور 2 اور ملک گرے لسٹ میں ڈالے ہیں جس میں ایک عراق ہے اور ایک آپ کا بوسنیا ہرزیگوینا. پاکستان گرے لسٹ سے نکل چکا ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی طور پہ پتہ نہیں آسمان پہ پہنچ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ اور WMD کی فائنینسنگ کے بارے میں ہمارے لاز جو مسنگ تھے وہ ہم نے بنائے، ہم نے ان کو امپلیمنٹ کیا. اس کے بعد ہم اس میٹنگ میں ہم نے بھیجا کہ جی دیکھیے یہ ہماری رپورٹ ہے. وہ رپورٹ انہوں نے اپروو کی تو ہم گرے لسٹ سے نکلے. لہٰذا یہ انڈین وویک جو بھی اگروال ہے اس کی کیا مجال ہے، یہ کیا کر لے گا؟ تو ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جہاں تک FATF کا تعلق ہے تو اس میں ان 3 ایریاز میں پاکستان ہے ہی نہیں. پاکستان اس وقت نہیں ہے اور جو ان کے لاز ہیں
जो हमने नए बनाए और उसके बाद हम ग्रे लिस्ट से निकले, उसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन करते रहना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये फैटअप इस तरह चलती रहेगी और पाकिस्तान जो है वो तो ग्रे लिस्ट से ऑलरेडी बाहर आ चुका है। ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, ये जो टेरर फाइनेंसिंग की बात कर रहे थे नजमो साकिब साहब, तो इसमें तो इंडिया मुलव्विस है खुद बजाते खुद, और उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में किस तरह से फाइनेंशियल एड दी जाती है इंडिया की तरफ से, ये भी सारे शवाहिद मौजूद हैं। तो फिर तो इंडिया को नहीं होना चाहिए था इस लिस्ट में, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी FATF में? बिल्कुल होना था, और हमने तो यूनाइटेड नेशंस को तो सबमिट किया है खूब भरा हुआ डॉक्यूमेंटेशन कि हिंदुस्तान कैसा टेरर फाइनेंस कर रहा है। भाई हमारे पास एक आदमी बैठा हुआ है जेल में, वो क्या नाम है उसका, यादेव, वो जो जेल में इस वक्त बैठा हुआ है, उसको निकाल, जुलभूषण यादव, उसको निकालें, उसको घुमाएं, पूरे दुनिया में घुमाएं और कहें कि ये उसकी तकरीरें हैं, और उसको पिंजरे से निकालें और कहें कि बोलो तुमने क्या करते, तुम्हारा क्या काम था, हिंदुस्तान ने तुम्हारे को क्या करने के लिए क्या क्या कहा था, कितने पैसे दिए थे, किससे तुम मिले, कराची में तुम आके कैसे ठहरे, किसके साथ ठहरे। भाई वी नो ऑल दिस, वी हैव सबमिटेड दिस। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान तो वी हैव इररिफ्यूटेबल एविडेंस। और देखिए टेरर फाइनेंसिंग का मतलब क्या है। टेरर फाइनेंसिंग ये है नेशनल लेवल, इनका भाई पूरे अफगानिस्तान को इन्होंने अपने तरफ लाया है बाय गिविंग देम मनी। पूरे वो जो आर्म्स डंप्स जो बाइडेन के लोगों ने छोड़ के भाग गए, वो जानबूझ के छोड़ के भाग गए। किसको वो हथियार थे, वेरी मॉडर्न आर्म्स, फुली अप टू डेट, वो बिके हैं, वो हिंदुस्तान ने खरीदे हैं और डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारा जब एक्शन होता है इन अफगानियों के खिलाफ जो आके फ्रंट KP में आते हैं, हम उनको पकड़ते हैं तो यही हथियार उनसे निकलते हैं, और हर वक्त हम एक पूरी टोटल देते हैं, इतने हथियार, इतने सब मशीन गन्स, ये उस पे ये मार्किंग्स, उस पे ये मार्किंग्स। इट इज अ फुल ग्रोन एफर्ट। ये अमेरिका को दे नो वेरी वेल, राइट। तो मेरे ख्याल में जी दिस इज नॉनसेंस, देयर इज नो क्वेश्चन कि ऐसा अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है। और अवैसी के तरह स्पॉन्सर करना, अ मैन हु हेट्स पाकिस्तान, एंड इट इज हिज, वो पाकिस्तान की नफरत पे तो चल रहा है मोदी के साथ। ठीक। और तारीफ करता है BJP, जनसंघ और ये इस किस्म के हिंदू महासभा। आई मीन यार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए रोजाना पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आज दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में एक तूफान की तरह खबर चल रही है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, आपने देखा होगा जब से ये आर्मी चीफ बना है तब से जब कभी भी माइक इसके सामने आता है तो ये हमेशा से लोगों को इस्लाम की बातें सिखाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इजराइल इसको निपटाने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन कहीं वो पूरा का पूरा ऑपरेशन कहीं लीकेज होने की वजह से पूरा नहीं हो पाया। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने एटम बम की धमकी इजराइल को दी थी, उसकी वजह से इजराइल ने ये ऑपरेशन रोक दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इजराइल दुनिया में किसी भी आदमी को कभी भी कुछ भी करना चाहे वो कर ही दम लेता है। तो अब दोस्तों आगे आने वाले दिनों में आसिम मुनीर के लिए और भी थोड़ी बहुत मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है वो वीडियो भी हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।